नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल राम कथा के 9वें अध्याय राम और सुग्रीव के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राम और सुग्रीव। इस पाठ का पहला प्रश्न है, सुग्रीव का मूल निवास कहाँ था और वह किस कारण से ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सुग्रीव का मूल निवास किष्किंधा था। बाली सुग्रीव को मार डालना चाहता था, इसलिए सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। अगला प्रश्न है, सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था और सुग्रीव के प्रमुख साथी कौन थे। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। सुग्रीव के प्रमुख साथी हनुमान, नल नील और जामवंत था। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत की ओर आता देखकर सुग्रीव ने क्या सोचा। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत की ओर आता देखकर सुग्रीव ने सोचा कि वे दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे और वह उसे मारने आ रहे होंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। राम और सुग्रीव में क्या समानता थी। तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरी की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुग्रीव ने राम को अपनी क्या व्यथा सुनाई। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सुग्रीव ने राम को बताया कि बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया, उसकी स्त्री छीन ली और उसका वध करने की चेष्टा कर रहा है। हनुमान, नल और नील ने उसका साथ दिया है। अगला प्रश्न है, सुग्रीव सीता हरण को सुनकर अचानक क्यों उठ खड़े हुए। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सुग्रीव सीता हरण को सुनकर अचानक उठ खड़े हुए क्योंकि वानरों ने उन्हें एक स्त्री हरण की बात बताई थी। वह संभवतः सीता रही होंगी। सुग्रीव ने सीता द्वारा फेंके हुए आभूषण भी राम को दिखाए। अगला प्रश्न है, सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा क्यों नहीं हुआ। तब राम ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय किस प्रकार दिया। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। तब राम ने अपनी शक्ति का परिचय तीर चला कर दिया। साल के 7 विशाल वृक्ष उनके एक ही बाण से कटकर गिर गए। अगला प्रश्न है, सुग्रीव राम से क्यों कुपित था।
तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं सुग्रीव राम से इसलिए कुपित था क्योंकि राम पेड़ के पीछे खड़े थे। दोनों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। सुग्रीव किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, परंतु राम धनुष बाण हाथ में होने पर भी सुग्रीव को बचाने के लिए तीर नहीं चलाया। अगला प्रश्न है बाली की पत्नी का क्या नाम था? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे बाली की पत्नी का नाम रानी तारा था। अगला प्रश्न है राम ने सुग्रीव को बचाने के लिए बाण क्यों नहीं चलाया? तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं राम ने सुग्रीव को बचाने के लिए बाण इसलिए नहीं चलाया क्योंकि दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते थे और राम नहीं चाहते थे कि गलती से उनका बाण सुग्रीव को लग जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाली की मृत्यु के बाद राजगद्दी किसे मिली और युवराज का पद किसे दिया गया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे बाली की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर सुग्रीव बैठे और युवराज का पद बाली के पुत्र अंगद को दिया गया। अगला प्रश्न है राजगद्दी पर बैठने के बाद राम ने सुग्रीव को क्या कहकर संबोधित किया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे राजगद्दी पर बैठने के बाद राम ने सुग्रीव को वानर राज कहकर संबोधित किया। प्रश्न संख्या 13 सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को किस प्रकार का आश्वासन दिया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को उनकी मदद के लिए अपनी वानर सेना भेजने का आश्वासन दिया था और कहा था कि वर्षा ऋतु के बाद लंकारोहण किया जाएगा और उस दौरान राम प्राश्रवण पहाड़ पर रहे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। राम सुग्रीव के किस व्यवहार से क्रोधित थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे राम सुग्रीव से इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपनी वानर सेना अभी तक नहीं भेजी थी। तब तारा ने सलाह दी कि सुग्रीव तत्काल जाकर राम से मिलें और क्षमा याचना करें। आइए अगला प्रश्न करते हैं। लंकारोहण से पहले राम ने किसको क्या दिया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लंकारोहण के लिए वानरों की 4 टोलियां बनी और अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। हनुमान, नल और नील दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल में ही थे। राम ने अपनी अंगूठी हनुमान को दी और उनसे कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें ये मेरी अंगूठी दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी। अगला प्रश्न है जटायु के भाई का क्या नाम था? उसने वानर दल को क्या सूचना दी? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे जटायु के बड़े भाई का नाम संपाति था। संपाति ने बताया कि सीता लंका में है, रावण उन्हें ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में कौन सफल हुए? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार हमने राम और सुग्रीव इस अध्याय के सभी प्रश्नों को कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो
पसंद आएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।